Hello everyone, welcome back to your favorite channel Super Learning Study. Guys, we are going to start a new chapter of CBSE class 10 that is quadratic equation. तो now what is quadratic equation? First of all हम आते हैं भाई quadratic equation होती क्या है? Quadratic equation क्या होती है? First of all equation क्या होती है? Equation क्या होती है? Equation क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूँ किस चैप्टर में? सेकेंड चैप्टर में, बट मैं रिपीट कर देता हूँ. स्टेटमेंट ऑफ क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी का स्टेटमेंट होता है क्या? स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी क्या होती है? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है ना. अब बात आती है क्वाड्रेटिक क्या है. तो क्वाड्रेटिक क्या है? क्वाड्रेटिक क्या है भाई? फिर क्वाड्रेटिक है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2. क्या लिख दूं मैं? आई सिंपली राइट दिस, हाईएस्ट पावर विल बी 2. ठीक है ना. ठीक है, क्या होगी? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. और जिसकी 3 होती है वो क्यूबिक होती है, और जिसकी 1 होती है वो लीनियर होती है. ऑलराइट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपल सी बात है. अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे. ठीक है. देन हम क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो. तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. हमने जान लिया क्वाड्रेटिक क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है. ठीक है ना. अब हम देखते हैं कि हम इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं मैं. क्या लिखता हूं मैं? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? ax² प्लस bx प्लस सी. ठीक है ना. ये क्या है? हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इज इक्वल टू 0. ऑलराइट, ये इक्वेशन है. ठीक है. और अगर ऐसे अगर इक्वल 0 नहीं लगाया तो ये क्या बन जाएगी? हमें पॉलिनोमियल बन जाएगा. ठीक है ना. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बट हमें इक्वेशन पढ़नी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है ना. अब ए बी और सी क्या है? तो लिखता हूँ ए एंड बी एंड सी इज अ रियल नंबर. क्या है ये? रियल नंबर है. ठीक है ना. एक्स क्या है सर? एक्स इज द वेरिएबल. एक्स इज द वेरिएबल. ऑलराइट, ये तो बेसिक सी चीजें थी जो मैंने आपको बता दी. अब हम सॉल्व कैसे करेंगे किसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. तो हमारे पास 3 मेथड हैं. सॉरी, अब 3 या 4 मेथड हैं, बट इस चैप्टर में जो आपको यूज करनी है वो 2 ही मेथड है. ठीक है ना. लिख देते हैं. फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आपकी फैक्टराइज. ठीक है ना. सेकेंड क्या है? सेकेंड है आपकी कंप्लीटिंग स्क्वायर. कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ठीक है ना. थर्ड आपकी क्या है? थर्ड है आपकी यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ऑलराइट. और फोर्थ क्या है आपकी? फोर्थ है आपकी ग्राफिंग. ठीक है ना. अब मैं बताता हूँ फैक्टराइज. फैक्टराइज तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है. बट ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये आपके लिए नया है. इसका यूज नहीं है चैप्टर में ज़्यादा. आपको यूज करना है सबसे ज़्यादा फैक्टराइज मेथड का और क्वाड्रेटिक फार्मूला. किसका? क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइज का आपको यूज करना है. किसमें? इस वाले चैप्टर में. ठीक है ना. अब बात आती है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है. ठीक है ना. क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? तो मैं लिखता हूँ क्वाड्रेटिक. आपको ग्राफिंग और कंप्लीटिंग स्क्वायर का ज़्यादा यूज नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं. मैं आपको फैक्टराइज आपको पता है, पॉलिनोमियल्स में भी कर चुके हैं हम. अब मैं बताता हूँ आपको यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. एक्चुअली क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला ये तो पहली बार आपने सुना होगा, इसके पहले आपने नहीं पढ़ा ये चीज़. बता देता हूँ. फॉर्मूला है -b, यहाँ पे प्लस या माइनस, यहाँ पे अंडर रूट b² - 4ac/2a. ठीक है ना. ये आपका क्वाड्रेटिक क्या है? फॉर्मूला. यहाँ पे d भी लिख सकते हैं आप अंडर रूट में, बट b² - 4ac ही लिखें. ठीक है ना. ये आपको क्या हो गया? ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है ना. अभी इस चैप्टर में जो बेसिक है वो अभी इतना ही है. फिर जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो मैं और भी चीज़ आपको बता दूंगा. बट अब इसके बाद हम चलते हैं किसमें? एक्सरसाइज 4.2
1 में, ठीक है ना। एक्सरसाइज 4.1 में आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमको दिया गया है, तो एक्सरसाइज 4.1 में हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग ऑफ आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। चेक कैसे करेंगे, आपको जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अगर इस फॉर्म में वो लिख सकते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं लिख सकते तो वो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, एक्सरसाइज 4.1। और लेट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। और लेट ये है, अब इसका स्क्वायर खोल दिए, प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पे ये माइनस 2x, यहाँ पे प्लस 6। और लेट तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या 7। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें आपको क्या, इसमें जो आपको बी एक्स वाला टर्म नहीं दिया, बट यहाँ पे अगर हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या, अगर यहाँ पे 2 आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब ये आप कुछ आपको क्वेश्चन दिए हैं वो आप जरूर ट्राई करें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इजी से क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसे सॉल्व नहीं करना। ठीक है ना, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इन कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है ना, तो हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस डिजाइन कर देनी है और कुछ नहीं करना। लेट कर लेते हैं हम, लेट द क्वाड्रेटिक, सॉरी लेट द क्या, हम लेट करना है, हमें लेट ब्रेथ लेट करनी पड़ेगी, क्योंकि बोल रहा है लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन इज ब्रेथ। तो हम ब्रेथ लेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगी ये x हो जाएगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या बोल रहे हैं, लेंथ क्या हो जाएगी ट्विस मोर देन 1, यानी ट्विस यानी लेंथ हमारी जो बनेगी, लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब एरिया कितना दिया हमें, एरिया दिया है हमें 528 मीटर स्क्वायर। और लाइक ये हमें एरिया दिया है। अब इसके बाद हमें क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला लगा देना है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू एल इंटू बी। कितना दिया हमें, यहाँ पे हम एल क्या है, एल हमारा है, इसके पहले हमने एल क्या था 2x प्लस 1, और ब्रेथ क्या है x इज इक्वल टू एरिया क्या है 528 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। इसको इस तरफ ले आइए, माइनस का हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। ये मीटर स्क्वायर ना भी लिखे तो चल जाएगा, ठीक है ना, लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम ना है इसमें। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रीड कर देते हैं हम क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ठीक है ना, तो हमें इंटीजर्स फाइंड करना है। अब कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आपने 8th में पढ़े होंगे, तो मैं लिख देता हूँ, लेट द फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा x, और सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा x प्लस 1। यही तो होते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, एक x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, ऐसे होते हैं। ठीक है ना, अब कितना दिया हमें, प्रोडक्ट दिया है इनका, प्रोडक्ट हमें कितना दिया है 306, यानी x मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306। यहाँ पे इसको ले आइए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या बन गई,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर 3 में करा देता हूँ और 4th आप ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रोहन मदर एज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 ईयर नाउ, क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम नाउ विल बी 360। बी वुड लाइक टू फाइंड अ रोहन प्रेजेंट एज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको नाउ हम स्टार्ट करते हैं फिर क्या इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो हम लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, क्या रोहन की हमें क्या प्रेजेंट एज क्या लेट कर लेते हैं हम एक्स, तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, उसकी मदर की प्रेजेंट एज हो जाएगी क्या बोला 26 से ज़्यादा, यानी 26 एक्स प्लस 26। अब और कंडीशन क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन की, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर नाउ, क्या बोल रहे हैं 3 ईयर नाउ, यानी रोहन की एज क्या हो जाएगी, रोहन की एज हो जाएगी फिर एक्स प्लस 3 एंड उसकी मदर की क्या हो जाएगी एक्स प्लस 26 प्लस 3, दैट मीन्स एक्स प्लस 29। अब क्या बोल रहे हैं प्रोडक्ट, उनकी एज का प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, क्या बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 360 यानी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x, यहाँ पे 3 का इसमें कर दीजिए प्लस क्या हो जाएगा 3x और 3 का 29 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 9 27 टू 3 2 6 87 इज इक्वल टू 360, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा इसमें आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29, ये हो जाएगा आपका कितना, हो जाएगा आपको 32x, यहाँ पे ये आप माइनस करेंगे 3, तो यहाँ पे आप जब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 273 माइनस का, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप जरूर ट्राई करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।